नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन न्यूज बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के रायबरेली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद सियासत गरमाई हुई है। इसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने रायबरेली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने कहा था कि किसानों के कर्ज माफ होंगे तो माफ किए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हमने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2000 डाले जाएंगे, आज डाले जा रहे हैं। महिलाओं का बस टिकट फ्री है। प्रियंका गांधी ने कहा कि जहां जहां हमारी सरकार है हमने वादे पूरे किए हैं। अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक अस्थायी आयोग बनेगा। उन्होंने कहा कि खेती से जुड़े सभी उपकरण जीएसटी से मुक्त होंगे। जैसे ही सरकार बनती है गारंटी को पूरा करने का काम शुरू होता है। हम यहाँ अब कह रहे हैं कि देश में केंद्र में हमारी सरकार अगर आएगी तो मेरे किसान भाइयों, आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आपको जरूरत पड़े, संकट में है, आप वहां जाकर अपने कर्ज माफ करा सकते हैं। आपके लिए जितने भी खेती के सामान हैं वो सारे जीएसटी मुक्त हो जाएंगे। श्रमिकों के लिए 400 से कम मजदूरी पूरे देश भर में नहीं हो पाएगी, कानून बनाएंगे। जो 30 लाख सरकारी पद मोदी जी ने खाली रखे हैं 10 सालों से, उनको भरा जाएगा। उन सरकारी पदों में से आधे पद महिलाओं के लिए दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए 5000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा कि अगर आप अपना कोई छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो आपको सुविधा उस फंड से मिलेगी। जो स्नातक पास बच्चे हैं उनके लिए 1 लाख। हिमाचल प्रदेश में बढ़ती गर्मी के साथ राजनीतिक गर्माहट भी तेज होती जा रही है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरी ओर 14 मई को भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत भी अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। वहीं विक्रमादित्य सिंह के नामांकन के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का जिस प्रकार से आपदा प्रभावित स्थिति में रोल रहा है और 15 महीने के कार्यकाल में आम जनता से जुड़े मुद्दे पर काम किया गया, इन तमाम मुद्दों को हम जनता की अदालत में रखेंगे। 4-5 दिनों से मैं मंडी की संसदीय क्षेत्र का दौरा कर रहा हूं। कुल्लू गया, पांगी गया, सब जगह गया। अपार समूह लोगों का कांग्रेस पार्टी की नीतियों के प्रति और आपदा में जो कांग्रेस पार्टी ने काम किया है उसकी सराहनीय प्रशंसा कर रहा है। मेरा ये मानना है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की रोल रहा है, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ जब विधानसभा में प्रस्ताव आया नहीं खड़े हुए, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार इन मुद्दों को और बुनाएगी। और 15 महीने का जो कार्यकाल है, जो आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, ओपीएस है, 1500 रुपया महिलाओं को देने की बात है, विधवाओं के बच्चों की मुफ्त शिक्षा की बात है, राजस्व अदालत लगाने की बात है, और ये सारी चीजें, अच्छा दूध का रेट जो हमने पहली बार 45 रुपए किया है, किसान के हाथ में पैसे पहुंचाने की बात है, ये सब चीजें इस चुनावों में हम जनता की अदालत में रखेंगे और कहेंगे कि 15 महीने में हमने जो सरकार ने काम किया है उसको हम जनता की अदालत में रखेंगे। और जिस प्रकार जनता की भावनाओं को खरीदने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है और जो विधायकों को उन्होंने खरीदा है उसके बारे में भी वस्तु। उधर कानपुर देहात पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की जीत का दावा किया। साथ ही उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रति लहर होने की, लोगों द्वारा बदलाव चाहने की बात भी कही। उन्होंने राहुल गांधी के संदेश को हर लोकसभा क्षेत्र तक पहुंचाने की बात भी कही। दरअसल यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे कानपुर देहात दौरे पर थे। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय सचिव नीलांशु चतुर्वेदी और प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव दरियावादी मौजूद रहे। अकबरपुर क्षेत्र के रनिया सैगर रिजॉर्ट में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में यूपी सहित पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पक्ष में लहर है और लोग बदलाव चाहते हैं।
लोग मोदी सरकार की विफलताओं से परेशान हैं। लोग संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के संदेश को सभी लोकसभा क्षेत्र में पहुंचाने के लिए कार्य करने की भी बात कही। गठबंधन के पक्ष में एक लहर है, लोग बदलाव चाहते हैं और जो बदलाव पिछले 10 वर्षों की माननीय मोदी जी की सरकार की विफलताओं से लोग परेशान हैं। लोग चाहते हैं इस देश के संविधान को बचाना, जो कि वो बदलना चाहते हैं। लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इसीलिए ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश। हापुड़ में पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल ने हापुड़ व्यापार मंडल का गठन किया। इस दौरान पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष आशु शर्मा ने सर्वसम्मति से जिला चेयरमैन की जिम्मेदारी नरेंद्र अग्रवाल को और हापुड़ जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ व्यापारी नेता प्रदीप कुमार गर्ग को दी। साथ ही 22 पदाधिकारियों की अलग अलग पदों पर घोषणा भी की गई। अवर लेडी फातिमा स्कूल में पढ़ रही 10वीं की छात्रा सुसाइड मामले में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने प्रशासन से शिकायत की है। मामले में एडीएम सिटी से छात्राओं ने बयान दर्ज कर एसीएम को जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके की रहने वाली छात्रा, जो कि 10वीं कवासी थाना इलाके के रामघाट रोड स्थित अवर लेडी फातिमा स्कूल में 10वीं की छात्रा थी। स्कूल की प्रिंसिपल द्वारा छात्रा को डांट फटकार लगाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि 2 मई को दोपहर को स्कूल में प्रिंसिपल की डांट फटकार से आहत होकर छात्रा ने उसी रात घर पर आत्महत्या कर ली थी। छात्रा की आत्महत्या के मामले में एबीवीपी छात्राओं ने आज एडीएम सिटी कार्यालय पहुंचकर मामले में कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं ने कार्रवाई नहीं करने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। आज हमने अलीगढ़ प्रशासन के एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया है। ओएलएफ में पिछले दिनों एक घटना हुई थी, छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके कारण ओएलएफ की प्रिंसिपल का साफ साफ जाहिर होता है कि वहां पर उन्होंने उस छात्रा को इतना प्रताड़ित कॉलेज के अंदर किया गया, एक छोटी सी बात को लेकर उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उसे कॉलेज से रेस्टिकेट किया गया। उसके कॉलेज बैग को उसके मुंह पर फेंका गया। ऐसा लगता है कि कॉलेज अलीगढ़ में नहीं, कहीं ईरान या सीरिया कानून से लागू चल रहा हो, क्योंकि जिस प्रकार की घटना उस कॉलेज के अंदर हुई, निश्चित रूप से उसमें उस आत्महत्या की जिम्मेदार उस कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है ओएलएफ स्कूल के संबंध में। इसकी जांच जो है एसीएम से कराएंगे और जांच के पश्चात जो है जो इनके द्वारा बताया गया है उस बच्चों के बयान भी दिए जाएंगे और जांच एकदम निष्पक्ष करा के और जो ट्रैफिक व्यवस्था के संबंध में उसकी जांच जो है सीट करेंगे। सर, 10वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या की, स्कूल पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई की है? उस संबंध में यदि परिजन, जो बच्चे के परिजन हैं, यदि कोई शिकायत देते हैं तो संबंधित थाने के माध्यम से उस पर कार्रवाई कराई जाएगी। इसके अलावा जो अभी ज्ञापन दिया गया है इसमें हम अपनी तरफ से बैतूल मुख्यालय से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सारनी क्षेत्र में जहां सतपुड़ा डैम भी मौजूद है, मगर यहां 40% जनता को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाती, जिससे क्षेत्रवासियों को महंगी कीमत पर पानी खरीदना पड़ रहा है। यहां पिछले 5 साल पहले जलावर्धन योजना के तहत पानी सप्लाई करने का काम ठेकेदारों को दिया गया था, लेकिन घटिया निर्माण का काम करके चले गए। सारनी क्षेत्र के 36 वार्ड में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 5 साल पहले शुरू की गई जलावर्धन योजना का काम आज तक पूरा नहीं हो पाया। यहाँ क्षेत्रवासियों के लिए दुर्भाग्य का कारण बना हुआ है। जगह जगह क्षेत्रवासी सतपुड़ा डैम से डायरेक्ट निकलने वाले पानी, जो कि कई विषैले जीवाणुओं की मौजूदगी में बिना फिल्टर का पानी पीने को मजबूर हैं। वहीं नगर पालिका अधिकारी ने सारे मामले को जलावर्धन विभाग की ओर थोपते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव झाबुआ जिले के थांदला पहुंचे, जहां भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर मोहन यादव ने भाजपा की लोकसभा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें सीएम यादव का जगह जगह स्वागत किया गया।
सीएम यादव ने हाथ जोड़कर आम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए भाजपा प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान को विजय बनाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने एक सभा को संबोधित भी किया और कांग्रेस पार्टी और गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। आज थानला की धरती पर भाजपा की प्रत्याशी श्रीमती अनीता नागर सिंह चौहान के लिए मैं प्रत्याशी का जनसंपर्क करने आया हूं और रोड शो के माध्यम से जनता जिस से प्रेम लुटा रही है, यह दिख रहा है कि भाजपा प्रचंड बहुमत से जीत रही है और कांग्रेस की बहुत बुरी हालत होने वाली है। मध्य प्रदेश के बैतूल में सड़क किनारे लगी रेलिंग को चुराने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आई। इनमें 2 नाबालिग आरोपी भी शामिल हैं। एमपीआरडीसी के अधिकारियों की शिकायत पर पुलिस ने गिरोह को पकड़ा है। दरअसल बैतूल के भैंसदेही थाना क्षेत्र के रोड किनारे लगी लोहे की रेलिंग चोरी हुई थी, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरी की घटना में उपयोग किए गए ट्रक को भी पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को भैंसदेही कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया है। मामला इस प्रकार है कि एमपीआरटीसी द्वारा एक लेखी आवेदन जो है भैंसदेही पीडब्ल्यूडी इंजीनियर सर हैं, एसडीओ हैं, उन्होंने लाकर दिया है कि उनके यहाँ चोपनी खुर्द और माजरबानी बीच जो रोड है भैंसदेही क्षेत्र में, वहाँ की जो सड़क किनारे लगी हुई रेलिंग जो कि सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए लगाई जाती है, वो काफी हेवी मेटल की बनी होती है। वो कुछ अज्ञात लोग रात्रि में वहां से निकाल कर ले गए, अज्ञात चोर। जिसकी सूचना प्राप्त होते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और टीम गठित, एफआईआर लिखने के बाद में टीम गठित कर सर्चिंग की गई। तो वहाँ चौपनी खुर्द और माजरबानी के कुछ लोगों द्वारा बताया गया कि रात में जब वो गेहूं बेच के आ रहे थे परतवाड़ा से, तो उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ आसपास देखा था और एक बड़ा ट्रक भी था जो जंगल तरफ गया। वहीं लोकसभा चुनाव के अवैध अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने करीब 7,70,000 रुपए कीमत के 42 अवैध देसी कट्टे और पिस्तल जब्त किए हैं। आरोपी मनोज उर्फ मीनू शर्मा खंडवा के मोघट थाने पांडवा का रहने वाला है, जो अवैध हथियार के खेप लेने पहुंचा था। आरोपी मनोज पर अलग अलग थानों में कुल 13 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पिस्टल और कट्टे बनाने वाला आरोपी राजा मौके से फरार हो गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी धर्मराज मीना ने बताया कि गोंगवा थाने के टिमरनी गांव में जाल बिछाकर यह कार्रवाई की गई। विगत 1.5 माह के भीतर ये चौथी बड़ी कार्रवाई अवैध हथियारों के विरुद्ध की गई है। इसमें एक आरोपी जो कुल 42 हथियार, जिसमें 7 कंट्री मेड कट्टे और 35 कंट्री मेड पिस्टल हैं, उनको यहाँ के सिगनूर गांव से सिकलीगढ़ से खरीद रहा था। उस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया और यदि देखा जाए तो इन हथियारों की कुल कीमत करीब 7,70,000 रुपये है। सर, लगातार ये बड़ी भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाए जा रहे हैं इनके द्वारा। निश्चित रूप से ये यहाँ के कुछ समुदाय हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो अवैध हथियारों का निर्माण करने के लिए कुख्यात हैं, लेकिन खरगोन पुलिस लगातार इन पे पैनी निगाह बना के रखी है कि जहाँ पे भी ये निर्माण करते हैं और जिन भी व्यक्तियों को ये सप्लाई करते हैं, तो तत्काल हमारी टीम सक्रियता से इन व्यक्तियों को पकड़ने में कामयाब हुई है और आगे आने वाले समय में भी हमारी टीम लगातार इस प्रकार की बड़ी कार्रवाइयाँ करते रहेगी। मध्य प्रदेश सहित पूरे भारत में कोरोना काल में देश के हर नागरिक के लिए एक बुरा समय था। ऐसे समय में लोगों के घरों तक अनाज पहुंचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के आदेश अनुसार सभी सेल्समैन घर घर जाकर ऑफलाइन गल्ला वितरण कर रहे थे, पर उस वितरण समय में सहकारी समिति के द्वारा वितरण किया गया गल्ला परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल जिले के आदिवासी अंचल घनसौर ब्लॉक के सभी सेल्समैन ने घनसौर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और खाद्य विभाग की फूड इंस्पेक्टर ज्योति पतले पर प्रताड़ित करना और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। सेल्समैन का कहना है कि कोरोना काल में जो ऑफलाइन गलत वितरण किया गया था, उसका स्टॉक और रिकवरी सेल्समैन से निकाली जा रही है और जब संबंधित सेल्समैन कोरोना काल का पूरा रिकॉर्ड अधिकारी के सामने रखते हैं तो फूड इंस्पेक्टर मानसिक और विभागीय रूप से दबाव बनाकर प्रताड़ित करती हैं और रुपए की मांग करती हैं। इसी को लेकर अब सेल्समैनों ने फूड इंस्पेक्टर को हटाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही अगर कार्रवाई नहीं की गई तो काम बंद करने की चेतावनी भी दी है।
वितरण करें अब जो भी हैं, तो उसके दौरान हमने वितरण किया रजिस्टर के माध्यम से। और आज की स्थिति ये बनी हुई है कि जो राशन हमने ऑफलाइन वितरण किया है वो रजिस्टर के द्वारा किया है और अभी POS मशीन में उसका स्टॉक दिख रहा है। तो इसके लिए पूर्व में जो हमारे अधिकारी थे उन्होंने पूरे दस्तावेज लिए, हमारे रजिस्टर लिए, सब लिए हैं और ले जा करके अपना की स्टॉक घटा देंगे। वो प्रक्रिया चल रही थी इस समय। इसी के बाद अपने यहाँ से अपने प्रतीक सर थे तिवारी जी, उनका ट्रांसफ़र हो गया, यहाँ पे आई ज्योति पटले जी। उनके द्वारा विक्रेताओं को प्रताड़ित किया जाना कि आपका स्टॉक ज़्यादा है और इसके एवज में कुछ मांग भी की जाती है लोगों से, हमारे सेल्समैनों से। तो ये प्रताड़ित करना और इस टाइप से काम करना थोड़ा सा अशोभनीय लग रहा था, इसलिए हम प्रताड़ित किया जा रहा हमको। सभी लोग हम लोग बहुत ही कहना चाहिए डिफरेंस में वितरण किया गया था राशन का, वो ऑफलाइन वितरण करवाए गए थे शासन के अनुसार। जो POS मशीन में अभी दिख रहा है उसी को घटाने के लिए SDM साहब को ज्ञापन दिए हैं, सौंपे हैं। और फूड इंस्पेक्टर ज्योति पटले जी हैं। राजनीति में कभी भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है, कौन कब पाला बदल ले ये कहा नहीं जा सकता। लोकसभा चुनाव के मतदान के चंद घंटे पहले वीना से चुनी गई कांग्रेस की विधायक निर्मला सप्रे ने कांग्रेस को ऐसा जोर का झटका धीरे से दिया कि कांग्रेस को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर आनन फानन में अपना कार्यालय बंद करना पड़ा। पिछले 6 महीने से कांग्रेस की 25 साल तक जीत का गवाह रहे कार्यालय में गुड्डू राजा बुंदेला को लोकसभा में भेजने की रणनीति बनती थी। आज वहां भाजपा के झंडे लहरा रहे हैं। जहां कभी कांग्रेसियों की चहल पहल रहती थी, वहां आज भाजपा कार्यकर्ता आते जाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीना विधायक निर्मला सप्रे के भाजपा में जाते ही एहतियात के तौर पर उनके साईं धाम कॉलोनी स्थित उनके निवास पर SF के 5 जवानों की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे घर के बाहर ड्यूटी दे रहे हैं। बीना विधायक निर्मला सप्रे ने कहा कि बीना के विकास की खातिर बीजेपी में आई हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी गुड्डू राजा ने उन्हें धोखेबाज बताकर बीना की जनता का अपमान बताया है। क्या है, जब पिछला चुनाव हुआ था 2023 में, यहाँ की जनता ने कांग्रेस को जिताया था, ना कि भारतीय जनता पार्टी को। उन्होंने पंजे पे वोट दिया था, कमल पे वोट नहीं दिया था। तो ये सब क्या है, लोगों को लगने लगा, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि कांग्रेस इन पर भारी पड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी पे सागर लोकसभा में। तो ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। तो अब बचे कुछ घंटे ही मतदान के लिए, तो इसका बदला जनता, बीना की जनता, बीना की जनता के साथ अपमान है, बीना की जनता की बेइज्जती की है। बहुत बड़ा विश्वासघात किया उन्होंने। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने 1 महीने पहले से उनके घर पे कार्यालय खोल रखा था और उनको पूरा विश्वास में लेके उनके मार्गदर्शन में बीना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार चल रहा था। और ऐसा विश्वासघात तो हमने जीवन में कभी देखने सुनने में नहीं आया। ये निश्चित रूप से इस कृत्य को जनता बीना की माफ नहीं करेगी। अब देखो, कार्यालय उनके यहाँ था। सरकार एक और जल संरक्षण को लेकर काम तो कर रही है, लेकिन वहीं डिंडोरी के ग्राम पंचायत पाकर बघड़ा में बने बांध के पानी को बहा दिया गया। बताया जा रहा है कि स्व सहायता समूह के मछली पालन करने वाले लोगों ने बांध के गेट को खोल दिया ताकि मछलियों को आसानी से पकड़ा जा सके। ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान ने बताया कि इसकी सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दिया गया, लेकिन अधिकारियों के कान पर जू तक नहीं रहेगा। और इस तपती गर्मी में जहां एक तरफ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं बांध का पानी बहता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों ने पानी बंद करने की सूद तक नहीं ली। मेरी ग्राम पंचायत बघर्रा रैयत में बांध बनी है, लगभग 7 साल हो गए। उसमें विकास स्व सहायता समूह अमनी पिपरिया द्वारा पूरा पानी खोलकर खाली कर दिया गया है। मैं विभाग को फोन के माध्यम से सूचना दिया था, लेकिन उसको कोई अधिकारी ध्यान नहीं दिए, बंद नहीं करवाए और पानी पूरा सूख गई है। सर, गर्मी में तो बूंद बूंद पानी के लिए लोग त्राहिमाम होते हैं। बहुत समस्या है पानी की, मवेशियों को लेके बहुत समस्या हो गया सर, मवेशी को और आदमी को भी। पानी मतलब ये महाशिवरात्रि के पहले छोड़े थे सर, 181 में लगाया था फोन, ठीक उठाए थे। इसके बाद फिर ये बंद किए थे, मैं बोला था इनके समिति वालों को, तो बंद किए थे। इसके बाद फिर चालू करके फिर पानी भगा दिया था। त्राह हो रहे हैं अभी की डेट में सर।
पानी भी नहीं है, मवेशी अंदर जाते हैं तब बंधान के अंदर, तो मवेशी फंस जाते हैं सर। इनको बोलते हैं बार बार तो 2 दिन बाद छोड़ देते हैं, 2 दिन पानी को बंद रखते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खरगोन शहर के काजीपुर क्षेत्र में मंगलवार तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक तलाकशुदा महिला की उसके सिरफिरे पति ने गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद युवक ने खुद थाने जाकर इसका खुलासा भी किया। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बेटी की मौत की सूचना पर अस्पताल पहुंची मृतका की मां अफसाना और पिता शकील ने बताया कि उनकी बेटी रोशनी की शादी मलकापुर के रहने वाले सलीम खान से करीब 5 साल पहले हुई थी। शादी के करीब 1 साल बाद ही बेटी पति की शराब की लत और रोज की मारपीट से तंग आकर अलग रहने लगी थी। 4 साल पहले उनका तलाक भी हो गया था। इसके पहले 26 जनवरी को पति अपने पत्नी रोशनी पर चाकू से जानलेवा हमला कर फरार हो गया था। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। मतलब मेरी लड़की को फांसी लगा के भग गया। किसने मार दिया? सलीम ने, उसके आदमी ने। क्या विवाद हो रहा था? क्या पता, तलाक तो हुई थी उसकी। कितने साल हो गए? 4 साल। कब की घटना है? ये 3 बजे की। सुबह? नहीं, हाँ सुबह 3 बजे। हाँ। एक व्यक्ति थाने पे आया और उसने सूचना दी कि मैंने अपनी पत्नी रोशनी का गला घोंटकर हत्या कर दी। उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर एक पार्टी सूचना की तस्दीक हेतु रवाना हुई तो उसकी सूचना सही पाई गई। मृतिका उसकी पत्नी रोशनी को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां भी डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। कारण फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।